Welcome to Eklavya Competitive Classes and Test Series Delha Gaya. एनटीपीसी का मॉक टेस्ट सुबह 8 बजे और शाम में 3 बजे चल रहा है। सोमवार से सुबह 7 बजे और 2 बजे एसएससी का मॉक टेस्ट चलेगा। एडवांस मैथ मेंसुरेशन 10 बजे से चल रहा है। साथ ही इंग्लिश का क्रैश कोर्स क्लास 12 के लिए 11 बजे चल रहा है। सेट नंबर 43 में क्वेश्चन बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आप बोलिए। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप पर भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लिस्ट होगा, देखिए तो वो बता दीजिएगा। 28 27 11 40 47 17 51 57 45 28 हो गया, बोलिए। खत्म हो गया। 78 61 61 62 62 68 तो लिखा है 33 में कर दिया सर। 33 चलिए और है खत्म 78 लिख दिए। हाँ चलिए बताना शुरू करें। चलिए 64 लिख दें। और कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा, लिख देना। क्वेश्चन नंबर है सबसे पहले देखिए 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है। इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटों के बाद दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है और 5 घंटों के बाद पहली ट्रेन के बराबर में आ जाती है। इसी किलोमीटर प्रति घंटे में पहली ट्रेन की चाल बताएं। ठीक तो है क्वेश्चन? देखिए मान लेते हैं एक ट्रेन यहां से चला, ठीक है, और दूसरा ट्रेन 5 घंटे के बाद चला, 2 घंटे के बाद चला। चलिए देख लेते हैं, पता चल जाएगा। आंसर 3 है। 12/72 दिया हुआ है। सबको सबसे पहले इसका क्वेश्चन है, सबसे पहले उसको छोटा कर लीजिए, काट कर, ठीक है। अपने पढ़ते जाओगे जो सबसे अलग रहेगा। 6/72 है, ये वाला हो गया कट के 1/12, ये वाला हो जाएगा कितना 1/6 हो जाएगा, 9/72 ये 1/8 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1/24। देखिए अगर सबको तोड़ेंगे नीचे वाले को तो ये खाली 2 है, एक में 2 और 3 भी मिलेगा, एक में 2 गुना 2 गुना 3 है, एक में 2 गुना 3 है ना। तो हम जानते हैं 2 अगर 5 रहेगा जिसका केवल 2 और गुणनखंड में हर के डिनोमिनेटर के गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो तो वही अवसान दशमलव। ठीक है, अवसान मतलब क्या होता है? अवसान जो मतलब हो जाता है करने का मतलब शांत दशमलव के कुछ दूर जाने के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आवर्ती इसको नहीं करते, आवर्ती मतलब रिपीट करते रहेगा। ठीक है, देखिए ये सब पर्यायवाची शब्द है, कभी कभी समझने में दिक्कत होता है, याद नहीं रहता है। ठीक है, कि क्या है तो पहले सबसे पहले उसको छोटा कर लीजिए, उसके बाद अपने समझ में आएगा कि इसमें अलग कौन सा छाटना है, तो पता चल जाएगा। क्या ये वाला कहाँ इसमें 2 इसमें 3 भी है, इसमें भी 3 है। 3 नहीं हो जाए, केवल 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तब वो संख्या पूरी कट के 10 दशमलव के कुछ दूर जाने के बाद खत्म हो जाएगी। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर डिनोमिनेटर में आता है तो कभी नहीं कटेगा। ठीक है, हाँ कब होना चाहिए ऐसा हम करेंगे, चेक करेंगे जब ऊपर और नीचे दोनों को काट करके पहले सिंपलीफाइड फॉर्म में कर लेंगे, उसके बाद चेक करना है।
ठीक है। नहीं तो ये वाला क्वेश्चन में देखिए 9/72 था, तो इसको भी अगर आप तोड़िएगा तो कहीं 24 गुना 21 जनवरी से ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट 10 बजे शुरू हो रहा है। अगर आपके कांटेक्ट में कोई वैसे विद्यार्थी हैं जो ग्रुप डी का मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं और उनके पास सुबह या शाम में समय नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन ये बताए थे, उस दिन तीनों कंडीशन लिखवा दिए थे। क्या था, एक इक्वेशन दिया हुआ है 6x² + 2kx + k = 0 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या होना चाहिए, d का डिस्क्रिमिनेंट का मान, डिटरमिनेंट का मान 0 होना चाहिए, है ना। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। डिटरमिनेंट का मान 0 से छोटा होना चाहिए, निगेटिव में आना चाहिए, तब है ना। तो d का मान 0 से छोटा। देख लीजिए, इसको तोड़ लेगा, d बार करने का मतलब हो गया कि आपका b² - 4ac, ठीक है। b² का मान कितना, 4k² हो जाएगा, -4 × 6 × k हो जाएगा, 4 × 24 के, 4k² - 24k, 4k कॉमन ले लेंगे तो k - तो देखिए एक हो जाएगा, k का मान जो हो जाएगा 6 से छोटा होगा, हो जाएगा। और एक तो का मान k का क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा ना। k का मान जो होगा 0 से बड़ा हो जाता है कंडीशन में। 4k 0, 4k जो है ग्रेटर देन 0 है, हमको भी निकालने में कंफ्यूजन होता है। k का मान ऐसे आएगा आपका, k का मान 0 और 6 के बीच में होगा, हाँ 0 और 6 के बीच में होगा। ये पता नहीं, कंफ्यूजन में रहता है। 4k जो 0 से छोटा है, जवाब देगा तो k का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। के बाद जो मान 0 से बड़ा होना चाहिए, सही बात है। लेकिन यहाँ पर 0 आंसर मिल जाएगा, तो k का मान 0 से बड़ा होना है। क्या कहते हैं उसको, प्रमोशन के लिए, प्रमोशन के लिए मानदंड ज्येष्ठता होना चाहिए। ज्येष्ठता कहने का मतलब जो बड़ा है उसको पहले प्रमोशन दिया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई तो तर्क में देखिए, हाँ बिना वरिष्ठ कर्मचारियों के किसी कंपनी का संचालन सहजता से नहीं चल सकता। दूसरा, नहीं यह छल और भेदभाव को बढ़ावा देगा। दूसरा सही है, पहला नहीं है। जैसे छल, मान लें कि आप भी ज्वाइन किए हैं कहीं, ठीक है, और कोई पहले से भी ज्वाइन है वहाँ, आप उससे ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप अगर उससे ज्यादा टैलेंटेड, आपको ज्यादा प्रमोशन, जल्दी प्रमोशन न मिलेगा। ऊपर वाला भी तो सही होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए सर। आंसर दिया है दोनों, नहीं केवल 2 दिया हो, केवल 2 दिया है। देखिए ऐसा थोड़ी है, अगर कोई कंपनी है जो केवल यंगस्टर के द्वारा चलाया जा रहा है तो उसमें ये क्या कहते हैं उसको, कहाँ दिया हुआ है, वरिष्ठ कर्मचारी जरूरी नहीं है कुछ में होगा, चाहे खाली इसको एक आंसर होना चाहिए सर, 2 नहीं होना चाहिए, केवल 2 होगा, 1 नहीं होगा। देखिए बहुत सारा ऐसा भी कंपनी शुरू हो रहा है जो केवल यंग लोग के द्वारा चलाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही 25 साल 30 साल 40 साल तक के लोगों के द्वारा शुरू किया जा रहा है, वैसा इंडस्ट्री शुरू किया जा रहा है। तो जरूरी है उसमें पूरे, हाँ जैसे कथन जो है, हाँ ये कंक्लूजन में इसको मैंने टैली नहीं कर रहा है, इसको भेदभाव से क्या मतलब है? बिल्कुल भेदभाव का मतलब नहीं, किससे है, कैसे? आप देखें बहुत सारा ऐसे बैंक में जाइए जहाँ पीओ जो है यंग एकदम है, 30-35 साल का लड़का मिल जाएगा आपको, और ये कैश काउंटर पर अभी भी 40 साल 45 साल 60 साल के लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो मतलब वो ना, लेकिन यहाँ निष्कर्ष में नहीं ना मतलब टैली कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, पहला थोड़ा टैली कर रहा है। आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 28,
8 बोलते साधारण ब्याज की दर पर एक राशि इतना वर्षों में 924 रुपया हो जाता है। 924 रुपया क्या दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है। अमाउंट दिया 924 अरे मैं मूलधन निकालना है माइनस पी बराबर पी 8 गुना 24 3 27 यही ना पी का तो मान निकालना खाली निकल जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद है बीच में कोई है 33। नंदन का मुख पश्चिम की ओर है जी। नंदन का मुख पश्चिम की ओर है, वह 135 घड़ी की दिशा मोड़ता है। पश्चिम की ओर नहीं था, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री मोड़ता था। 90 डिग्री और 45 डिग्री ऐसे हाँ राइट लेफ्ट और 45 डिग्री घड़ी के विपरीत मोड़ता है। फिर यह पर उत्तर की ओर नहीं यहाँ से देखिए इस दिशा में था पहले, यहाँ से इतना 135 डिग्री इधर गया और 135 डिग्री और फिर 45 डिग्री इधर है। ठीक है देखिएगा ध्यान से 14 सेंटीमीटर अर्धव्यास यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक समकोण गोलाकार बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसा जार में कुछ पानी है, मान लेते हैं यहाँ पे पानी से भरा हुआ था। ठीक है इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यदि 5.6 सेंटीमीटर अर्धव्यास है 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक तो गोला इसके अंदर डाल दिया। ठीक है त्रिज्या का कितना है 5.6 सेंटीमीटर। पानी का लेवल जो नीचे का और नीचे आ जाएगा। हाँ पानी का ऊपर हो जाएगा, पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा। तो यही मान लेते हैं कितना ऊंचा ऊपर उठा पानी का लेवल। तो किस स्तर तक उठेगा यही ना पूछा तो यानी कि ये जो पानी का लेवल जो है ये कितना जो है ये भी तो बेलनाकार होगा, बेलनाकार बनेगा, गोल है बेलनाकार होगा। इसका आयतन ये बेलन गोला का आयतन दोनों बराबर होगा किसी के कारण ऊपर पानी ऊपर उठा है ना। तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब होगा बराबर हो जाएगा इसका पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। चलो पाई से पाई तो कट गया 4/3 पाई तो नहीं है और रेडियस कितना दिया 5.6 बराबर हो जाएगा r स्क्वायर कितना है 14 गुना h यही तो निकालना। ठीक है 14 से 4 बार में 0.4 और घटेगा तो कटवे नहीं करेगा और कटेगा कुछ 3h बराबर अब तो ना कटेगा अब खाली गुना करेंगे 4 चौके 16 चौके 64 6.4 0.64 इंटू 5.6 बटा 1.194 इसको लेके अगर करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर समकोण गोलाकार बेलन ये 90 डिग्री बनता है इसलिए समकोण सब तो बेलनाकार समकोण हाँ तो फिर समकोण गोलाकार समकोण छोड़ दे 47 बता दे छोड़ दे बना कि नहीं बना क्वेश्चन जितना लंबा है उतना ज्यादा डाटा उतना ही आसान क्वेश्चन। चलिए ठीक है देखिए 47 को बनाए हैं 47 आसान क्वेश्चन था बस सही लंबा देख के डरा दिया आपको। तो देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है
कि एक पूरी गति से काम कर रही एक पाइप खाली टंकी को 2 घंटे में भर देगा। एक तो पाइप ए है जो कि कितना देर में भरेगा, 2 घंटा में भरेगा। हालांकि पहले घंटे कहानी को थोड़ा सा जो है उसको बाद में पढ़ेंगे। यहाँ और एक और कर रहा है 5 लेकिन नीचे में दिया हुआ है 8वां 10वां लाइन में दूसरी पाइप ने ऐसा ही कार्य किया, लेकिन ये अपनी पूरी गति पर कार्य करने से खाली टंकी को 4 घंटे में भर दी। एक और भी है वो 4 घंटे में भर रहा है, ठीक है। और एक तीसरा पाइप के साथ अगर काम करता है ए बी सी में तीनों मिल करके तो आधी भरी टंकी को 5 घंटे में खाली करता है। क्वेश्चन में क्या लिखा, आधी भरी यानी आधा काम करना है, ठीक है ना। आधी खाली करती है, हाँ खाली करता है, ठीक है। आधी खाली टंकी को 5 घंटों में भरा जा सकता है, ठीक है। ये 5 घंटा में क्या कर रहा है, आधा खाली भर रहा है, तो पूरा भरने में इसको 10 लगेगा, 10 जाएगा 10। ठीक है, बीच में ढेर मनी कहानी है उसको आप पढ़ते हैं। लेकिन क्या रखा है कि पाइप ऐसा है, ठीक है, पाइप ऐसा है कि हो सकता है उसमें कुछ अवरोध आ गया होगा, ठीक है। तो अवरोध आ जाने के कारण पहला बार में जो है वो अपनी क्षमता का 1/12 भाग का ही पानी भर पाता है, ठीक है। पहला घंटा में कितना भरता है, 1/12 भाग से। दूसरे घंटे में 1/9 भाग से, ठीक है। यानी थोड़ा पानी चलते जाते 1 घंटा में कुछ पाइप साफ हुआ होगा तो 1/9 क्षमता से भर रहा होगा। थोड़ा देर और चला तो पाइप साफ हुआ होगा तो 1/6 क्षमता से, फिर 1/4 क्षमता से और फिर 1/3 क्षमता से, यानी 5 घंटा में से काम किया। और दोनों पाइप का स्थिति इसने है, ये वाला पाइप भी ऐसा ही काम करेगा और ये वाला पाइप भी ऐसा ही काम करेगा। और लेकिन तीसरा पाइप जो कर रहा है वो अपना पूरा क्षमता के साथ शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है, ठीक है। कहानी में सिर्फ नहीं था, अब कहानी में ट्विस्ट है। कहानी ये कह रहा है कि अगर अकेले सी खाली करेगा तो कितना देर में भरी टंकी को खाली कर देगा, है ना। चलिए देख, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले ऐसा ही नंबर एलसीएम में लेंगे कि इन सभी को मिलाकर, क्योंकि तो 12 9 6 4 3 से कट जाए, है ना। कितना ले लें, 180 360 ले लेते हैं, ठीक है। बड़ा संख्या लिए ताकि 12 से 9 से 6 से सबसे कटने में आसानी हो जाए। तो इसका वास्तविक क्षमता 180 हो जाएगा, इसका वास्तविक क्षमता कितना हो जाएगा 90, और इसका वास्तविक क्षमता हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। इसका वास्तविक क्षमता 36। देखिए पहला घंटा में कितना काम करेगा, 1/18 यानी कितना 15 काम करेगा, 15 भाग काम करेगा। ई करेगा कितना 30 36 45 60। ये सब मिलकर के 1 घंटा में 170 काम करेगा। दिख रहा है जी इसमें ना देख रहा है, यहाँ तक नहीं हमें डाले यहाँ तक कुछ नहीं। चलिए तो पहला घंटा में देखिए ये कितना काम करेगा 45। पहला घंटा में कितना 180/15 काम करेगा पहला घंटा में। दूसरा घंटा में कितना करेगा, तीसरा घंटा में, चौथा घंटा में और 5वां घंटा में 60 काम करेगा। टोटल अगर काम करेगा तो 170 काम करने का 1 घंटा 5 घंटा में, ठीक है। जोड़ लीजिए सबको, ठीक है। तो इसका क्षमता आधा है, 7.5 10 15 22.5 और 30 सबको जोड़िएगा तो ए वाला पाइप का कहानी इतना है और बी वाला पाइप दोनों मिल करेगा तो 85 काम करेगा, आधा आधा सब करेगा तो, ठीक है। ये भी आधा ये भी आधा ये भी आधा सब क्या आता है कि 85 काम, ठीक है। दोनों मिलकर काम किया कितना, दोनों मिलकर काम किया कितना 155 हाँ दोनों मिलकर एक जोड़ दिया 85 जोड़ दिए। दोनों मिलकर काम किया कितना 155 काम किया, हाँ 50। बी का देखिए बी का क्षमता 90 है, 1/12 करेंगे तो 7.5 10 15 22.5 30 समाधान काम करेगा तो हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो 85 आएगा 85, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो 255 काम हो गया। लेकिन काम करना कितना था, आधा काम करना था
360 का आधा 180 काम, 180 काम ना, 180 काम करना था, लेकिन काम हुआ कितना? ये दोनों मिल करके 255 काम किया, ए और बी मिल करके 255 काम किया, और काम होना था 180, तो 255 काम करना था कितना? 180। ठीक है, तो अब जो बाकी काम हुआ होगा 180 का, तो जो बाकी काम गया कहाँ? तो सी खाली करने वाला में चला गया होगा 75 काम, तो सी खाली कितना किया होगा? 75 काम किया होगा, 75 काम किया होगा सी खाली 5 घंटा में, 5 घंटा में 75 काम किया है, तो 5 घंटा में अगर 75 काम खाली किया है तो 1 घंटा में कितना करेगा? 15, यानी कि सी का क्षमता कितना हो गया? 15। सी का क्षमता निकल गया 15। टोटल काम करना था 360, कितना देर में खाली कर लेगा? तो 360 बटा 15, ये निकालने की जरूरत है साइड से। वास्तविक आंसर है। उतारिए, उतारना तो फिर समझाते हैं। बड़ा का बड़ा लिख दिए इसलिए पूरा बोर्ड में भर गया। कहाँ तक नहीं जाना? ठीक है, फिर से समझाते हैं, मिटा रहे फिर से बना रहे हैं। अभी छोटे छोटे लिखेंगे। चल ठीक है, देखिए मिटा के फिर से बनाते हैं। सैंतालीस नंबर फिर से, ए जो है 2 घंटा में टंकी को भर सकता है, बी 4 घंटे में, ए बी और सी 10 घंटे में पूरा। ठीक है, आधा काम 5 घंटा में, तो पूरा काम 10 घंटे में। ए और बी सी तीनों मिलकर के 10 घंटे। टोटल काम हम ले लेते हैं 360, इसका क्षमता हो जाएगा 180, इसका क्षमता हो जाएगा 90, इसका क्षमता हो जाएगा 36। चलिए एक बार 360 क्यों लिए? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पाइप, दोनों पाइप जो है पहला घंटा में 1/12 क्षमता के साथ, दूसरे घंटा में 1/9 क्षमता के साथ, तीसरे घंटे में 1/6, चौथे घंटे में 1/4 और पांचवें घंटे में 1/3 क्षमता के साथ काम करेगा। ठीक है, तो पाइप ए जो है, ए पहला घंटा में 180/12 15 क्षमता, 15 काम करेगा, दूसरे घंटे में 20, तीसरे घंटे में 30, चौथे घंटे में 45 और पांचवें घंटे में 60 काम करेगा। पाइप बी जो है पहला घंटा में 7.5, दूसरा घंटा में 10, तीसरा घंटा में 15, चौथा घंटा में 22.5 और पांचवें घंटे में 30 क्षमता के साथ काम करेगा। बिल्कुल आधा तो करेगा, नहीं 90 है, 90/112 करेंगे, 90/12 करेंगे 7.5, 90/9 करेंगे 10, 90/6 करेंगे 15, 90/4 करेंगे 22.5 और 90/3 करेंगे 30। ठीक है, ई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 170, ई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85, दोनों को मिला देंगे यानी कि हो गया 255 काम कर लिया। कौन कौन? ए और बी मिल गए, दोनों मिल गए 255 काम कर लिया। ठीक है, लेकिन काम हमको करना कितना था? तो 360 का आधा काम करना था, 360 का आधा काम करना था, 180 काम करना था। क्या हुआ काम? ए और बी मिलकर किया काम कितना? 255 काम किया, 255 काम किया। तो शेष काम कौन करेगा? शेष काम गया कहाँ?
तो सी जो है खाली करने वाला टर्मिनल है, ये क्या है खाली करने वाला है, तो सी उतना खाली किया होगा, तो सी खाली कितना किया, सी खाली किया कितना 255 माइनस 150 180 कितना 75 काम खाली किया कितना देर में 5 घंटा में ना 5 घंटा में। तो सी का क्षमता आप यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं, सी का क्षमता निकल जाएगा कितना 75/15 बराबर 75/5 15 सी का क्षमता। कह रहा है क्वेश्चन में कि सी अकेले अगर काम को करेगा तो भरी हुई टैंकी को कितना देर में खाली करेगा, तो भरी हुई टैंकी का क्षमता 360 है, तो सी का समय दिया जाएगा 360/5 घंटा दिया बस है। हाँ जी 5 घंटा दिया हुआ है, तीनों तो डाटा दिया हुआ है ई और ई। 5 घंटा दिया 5 घंटा दिया तो 5 घंटे में टैंकी की आधा भाग तो खाली करता है भरता है, तो पूरे टैंकी को भरने में 10 ठीक है। चलिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फोटो खींचना फोटो खींच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 करेंट अफेयर है। क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। तो फिर अकेले काम कर रहा है सी क्या सी का क्षमता 15 है। हाँ तो अकेले पूछा क्वेश्चन में ना, सी पूछा कि सी अकेले कितना देर में टंकी को खाली करेगा, तो 360 पूरा टंकी का क्षमता, और सी का अकेले का क्षमता 15 कितना देर में खाली करेगा 24 घंटे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, तब मजा आता है। सैतालीस हो गया 51 हो गया 57 पहला नंबर पहले 50 होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है, बस माता और पुत्री का कुल उम्र 50 साल है। 5 साल बाद माता की पुत्री की उम्र 4 हो जाता है। माता और पुत्री का उम्र का अनुपात दिया हुआ कितना 1:4। हाँ 4:1 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना। कब का कहानी है 5 साल बाद का, 5 साल बाद का ना। 5 साल बाद दोनों का उम्र कितना 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और यहाँ 5 इसमें 5 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 5 साल इसमें भी बढ़ेगा, 5 साल इसमें बढ़ेगा तो 10 साल बढ़ेगा। तो किताब कर रहा है 5 साल बाद दोनों की उम्र का योग 60, हम कहेंगे दोनों की उम्र का योग 5, 12 से गुना कर कितना 12 हो गया कटेगा, तो 4 से गुना करेंगे और 1 से गुना करेंगे तो 5 साल बाद का उम्र निकलेगा। 12 × 48 साल और 12 साल, 48 साल और 12 साल कब का उम्र है 5 साल बाद का। तो वर्तमान में अगर निकालना होगा तो कितना 5 साल घटा देंगे 43 साल का ही और 7 साल का ही। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए कह रहा है विमला का उम्र कितना है ये निकालना है। ठीक है विमला का उम्र कितने वर्ष की है दिया हुआ है। विमला कमला और सुधा सारे समान उम्र के, तीनों की उम्र बराबर है। चलिए पहला कथन दिया हुआ है कि तीनों बराबर है, केवल पहला से तो नहीं निकाल सकते, केवल पहला से नहीं निकाल सकते। विमला कमला और अमला की कुल उम्र 32 वर्ष है। विमला कमला और अमला, यहाँ पर अमला दिया है। विमला कमला अमला का उम्र 32 वर्ष है। अमला की उम्र विमला और कमला, अमला के बारे में दिया है कि विमला और कमला दोनों की उम्र के दोनों की उम्र के बराबर है जी। हाँ तो दोनों कितना लगेगा सब एक दे रहा है केवल अगर एक कैसे होगा एक से निकलेगा
दोनों एक साथ जरूर होना चाहिए, दो से निकाल जाए खाली 2 से नहीं निकलेगा। एक से तो कोई टिक के नहीं बैठेगा, एक से लिंक है खाली पहले बनाया था सुनिए ना, पहले बनाया था ठीक है, देखो। बनाया था पहले खाली बानी विमला कमला और अमला की कुल उम्र 32 वर्ष है। अमला की उम्र विमला और कमला दोनों की उम्र के बराबर है। अमला की उम्र बिमला विमला प्लस कमला दोनों की उम्र के बराबर है, ऐसे है प्लस में। हाँ बराबर है। ठीक है, तो v प्लस k प्लस v प्लस k बराबर 32। हाँ तो v प्लस k बराबर हो जाएगा कितना 16। 16। चलिए विमला प्लस कमला दोनों को मिलाकर 16। हमला का भी 16 हो जाएगा। हाँ हमला का 16 हो जाएगा ना। ठीक है, अमला का 16 हो जाएगा। ठीक है 16 बराबर 16 हो गया। अच्छा चल, तो विमला को निकालना है। हाँ तो विमला कितना दोनों मिलाकर 16 है। 10 साल 6 साल 11 साल 5 साल दोनों का बराबर बोल रहा है। तो पहला का था ना बराबर है दोनों कहाँ ऊपर लिखा है तीनों का। कहाँ तीनों का समान बोल रहा है। एक मिनट कहाँ पहला कथन में पहला कथन में सर पहला कथन में सुधा ऊपर बोल रहा नीचे नहीं ना। कोई बात नहीं, ना तो एक ना दो ऐसे नहीं होगा सर, जो समान को रखो पर आप थे। दोनों कथन जरूरी है, 1 और 2 दोनों कथन आपने जरूरी है। बनाया लेकर जानते बनवाते हैं डेली। ठीक है सर। आपका बदला हाँ? अच्छा ऑप्शन नंबर 3 तीन है हाँ। 3 मारे थे गलती हो गया। कोई बात नहीं, सुधर गया। हाँ 3 नंबर होना चाहिए सर, दोनों एक साथ 1 और 2 3 1 और 2 दोनों एक साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर 3 होगा। 78 अब आइए 61 62 78 आते हैं, संबंधित नहीं है समूह से। 2 8 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 61 यही तो कर आते हैं 4 में तत्व है 2 8 8 2 कैल्शियम है। कि इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के आवर्त में रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी में यह है। और यहाँ पर बस जो लिखना चाहिए था इसको कौन से ग्रुप में होगा, कौन सा ग्रुप में कौन सा पीरियड में होगा। पीरियड कौन सा के एल एम एन चौथा पीरियड में चला जाएगा। हाँ चाहता अब आप पहले कीजिए गूगल ट्रांसलेटर नहीं है तो ट्रांसलेट करता है, बस उस पर भरोसा नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट 62 5 दिनों में 100 इकाई जूलों की खपत है। इकाइयों की खपत यदि ऊर्जा को जूलों में परिवर्तित किया जाए कितना 3.6 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 हां 3.6 × 10⁻100 पूरा सर ये 36 × 18 है, ये हो गया 3 × 18 है 5 में कितना का सर 10 के स्क्वायर 2 जुटे में 4 में 5 दिनों में 100 इकाई खपत कर दिया 5 दिन 100 कर रहा है 5 रुपए नहीं होगा 100 खरीदने के ऊपर 5 दिनों में 5 दिनों में ऐसा अच्छा 5 दिन में 100 इकाई खपत होता है, प्रतिदिन नहीं है, प्रतिदिन नहीं है, 5 दिन में इतना। ऑप्शन वाला तो जल्दी हो जाता है। चलिए इसके बाद है 62 व 68 क्या कह रहा है आंतरिक कोण कितना 360 बटा 8 कितना से घटा लेंगे 180 से 180 से घटा लेंगे 360 बटा 8 अच्छा ऐसे ये मैंने शुरू में 180 लिख दूंगा निकालिए बड़ी बड़ी फॉर्मूला। अच्छा वो 1 जूल बराबर होता है हाँ हाँ 1 यूनिट में इतना जो देखिए 308 वो अष्टकोण है, अष्टकोण है ऐसे हो जाएगा इधर सपोज अष्टकोण में ये दोनों कोण के योग 180 आंतरिक कोण वाला पूछ रहे हैं, हम बहिष्ठ कोण तो आसानी से निकाल सकते हैं 360 बटा 8 करके। ठीक है ये वाला 360 बटा 8 है तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस 360 बटा आंसर क्या है? हां घटा लीजिए कितना हो जाएगा अगर 8 का पूरा होगा हां पूरा होगा तो 45 नहीं होगा ना जी 180 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ पूछ रहा है सर ये मैंने योग 180 लिखा पूरा योग
अरे योग पूछा है, योग पूछा तो फिर वही डायरेक्ट नहीं बना दीजिए इसी पर। नहीं हम लोग अपने प्रत्येक आंतरिक कोण पूछ रहा है तब यहाँ से मिलेगा n - 2 180 बटे 8 के बाद अब प्रत्येक आंतरिक कोण यहाँ से मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा। एक बायोमेट्रिक प्रणाली कर्मचारियों को समय पालन का अमल कराने पर एक अच्छा उपकरण है, नीति शास्त्र किसी कार्यस्थल के लिए बहुत जरूरी है। केवल बायोमेट्रिक कर्मचारियों को समय पालन नहीं, गलत है। कार्यस्थल नीति फिर से देखिए, लेगा वो छोड़ दूध वो छोड़ के है। देखिए 6 8 8 है, 6 8 8 ठीक है। 4 ये वाला 4 नहीं है, 4 2 6 ठीक है। 5 4 2 2 6 और 8 देखिए, या तो ई वाला मिल रहा है या तो ई वाला मिल रहा है, तो हमको चाहिए ई वाला ना, लेकिन इन है नहीं है। दोनों को जोड़ देना है। 79 ये तो कर गिनना है, कैसे गिनते हैं? मुझे 12 को आता है। क्या को 12 को पैसा है दोबारा? पंचभुज त्रिभुज दोनों 12 12 बोले इसमें, हुई तो 5 किसे बनता है? और एक को नहीं मिला आपको, 5 को 4 को मिलता है, 4 को है, 4 को पंचभुज मिलता है। ये तो 12 को आ गया। अरे पंचभुज 12 को है, गिन के दिखावे। हां गिना तो नहीं, गिने तो चलिए देखिए कैसा पंचभुज में क्या पूजा हम लोग 5 को नहीं को 5 हो ना, कंफर्म ना। तैनो बना के दिखा देते हैं ना सर ये नहीं बता। और कैसे हमको याद है, नहीं बताए थे। यही है ना। हां यही है। देखिए एगो पंचभुज दिख रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 है पंचभुज। अभी देख रहा अब दिखे लग रहा है। त्रिभुज वाला 4 है, मुझे करेगा आता है। हम पंचभुज है इसमें, ऐसा नहीं पंचभुज नहीं है। 12 को कैसे बताया जाता है? अब गिनिए है आज ये चालू मार सकते हैं, पहले कोई करता 3 हल्ला काम करिए और क्वेश्चन पूछिए जल्दी जल्दी। 7 खत्म। चलिए देखिए 17 ये काम आ गया। 98 में नहीं आप सुधरवाए थे इसको, बस खाली सी और डी में हो गया था। सी आंसर होगा, मिसप्रिंट हो गया था अभी से। नहीं तो फिर मिसप्रिंट हो गया, 3 4 के बाद 3 4 खाली लेके गए, जो पहले लेके गए उन्हीं को आंसर में गलती था, बाकी सब कुछ पेन से सुधार दिए। बताइए झाड़ चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। ए जो है कितना रुपए का, 28,000 रुपए का निवेश करता है, व्यापार में शुरू करते हैं। बी जो इस व्यापार में 5 महीने के बाद शामिल होते हैं और उसके अगले 2 महीने के बाद सी भी शामिल होते हैं। यदि 1 साल के बाद उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है, बी और निवेश की राशि कितनी होगी? 1 साल के बाद ना, हाँ 12 7 हो जाएगा। 5 महीने यानी कि 7 महीने के लिए हाँ ये कितना 5 महीने के लिए उनके द्वारा लाभ किया कितना 4 2 और 3 का अनुपात में है ना। तो 5 कैसे कर दिया सर? 10 ना होगा, 5 2 महीने बाद पूछ रहा है। 7 महीने ही करता है, 2 महीने बाद 5 दिन होगा ना।
अच्छा एक मिनट। आइए पास है। व्यापार 5 होगा, उसके अगले 2 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, अगले 7 महीने के बाद वो आएगा, तो 5 महीने से कम करेगा। उनका लाभ इतना है, बी और सी की निवेश की गई राशि कितनी है? इतना बराबर 4 है ना? इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? यानी कि इन दोनों को जो आपका होगा आय जो होगा इतना गुना इतना बराबर 4 है। 7 2 7 चलिए कटेगा कोई तो कटेगा नहीं। मान लेते हैं 100 रुपये निवेश किया, y रुपये निवेश किया, तो इतना का अनुपात आपका ये है, 7x बराबर 2 है और ये वाला आपका 3 है। तो फॉर्मूला क्या होता है? होता है यहाँ पर बराबर ना 28 बराबर 28 हाँ कोई करेगा 28,000 गुना 12 बराबर कितना? 4 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 84। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 14। 4 से हो जाएगा 7 बार में 10 में 84। 84,000 रुपये 1 यूनिट बराबर हो जाएगा। हाँ 7x बराबर 2 है। 2/7 84 गुना 2/7 84,000 गुना 2/7 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 84,000 गुना 5/3 हाँ काट दीजिएगा इसका, तो कितना हो जाएगा? 7 से 12 दूनी 24,000 आई हो जाएगा आपका 28% 4 से 1,40,000 रुपया। 3/5 में 5 हाँ 3/5 ठीक है 5/5 3/5 5 से कटेगा तो 42 84 126 बार में नहीं 128 बार में कटेगा ना, 128 ना 12,800 नहीं 16,800 16,800 16 3 48 और 8 3 24 गुना कर लिया जाएगा। 8 3 24 16 3 48 और 2 50। सर एक से आपको मान सुनानी है। हाँ मान लीजिए 100 रुपये मान के चला था, लेकर जब निवेश किया था, वायु में निवेश किया था। देखिए ये 28,000 रुपये निवेश किया, ठीक है? तो 28,000 गुना 12/4 यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? दोनों एक ही चीज हो गया ना, इसीलिए हम उसको समझ गए कि पैदल वाहन पैदल और वाहन है। देखिए पैदल जा रहा है और वाहन से व्हीकल से आ रहा है, तो कितना या वाहन से आ रहा है कितना समय लग रहा है? 13/2 घंटा 6.5 घंटा। जबकि दोनों और पैदल जा रहा है P + P, तो कितना समय लग रहा है? 21/4 8 पॉइंट नहीं 7.75। दोनों और वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा? तो वाहन 2P बराबर P बराबर कितना हो जाएगा? 7.75/2 ऐसे रहते हैं 31/4 ये हो जाएगा 31/8 और ये हो जाएगा आपका कितना 13/2। चलिए तो P बराबर 31/8, तो V बराबर कितना हो जाएगा? 13/2 माइनस 31/8 52 माइनस 31 कितना हो जाएगा? 52 माइनस 31/8 करेंगे कितना हो जाएगा? जो भी आएगा तो वो 2 भी निकालना है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ कितना आ जाएगा? 2 × 2 21/8 21/8 कितना समय लगा? 2 भी बराबर 21/8 गुना कर लीजिए 21/4 तो 21/2 से गुना करेंगे
21/4 21/4 का कितना देगा 5.5 घंटा 1/4 तो 5 घंटा 15 मिनट उसको 7 से गुना कर दीजिए ना 7/4 1/4 15 मिनट ना वाहन को कर दो वाहन कहां पर पहला लाइन में दूसरा लाइन में दूसरा हाँ दूसरा लाइन में और वहां से जो है लिखा हुआ और वाहन से 63 पॉइंट लिखा था उस पर हाँ 63 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर की रेशो जितनी लिखा हुआ लिखा है 73 हां 73 लिखवाया ना क्वेश्चन नंबर 10 5 लोगों के समूह में पहले दिन और अंतिम दो की औसत आयु में का अनुपात दिया हुआ है 9:5 5 लोग हैं a + b + c बटा 3 बराबर और अनुपात कितना का दिया हुआ है b d + c का 5 और 9 अनुपात 7 है यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है इन दोनों का अंतर कितना है 12 किताब का 12 अंतर हम कहेंगे कितना 2 हो जाएगा एक बार 9 से गुना करेंगे एक बार 7 से गुना करेंगे 6 9 54 इसका औसत कितना हो जाएगा 54 और इसका हो जाएगा औसत कितना 42 तो इनका औसत 54 इसका औसत 42 तो 42 54 गुना 3 ये कितना हो जाएगा a + b + c बराबर 54 गुना 3 कितना 150 162 162 ना और 42 दूनी कितना जा रही है 84 तो पांचों को पूछ रहा है तो 62 पर 162 प्लस 84 जो आएगा कितना 6 और 16 और 24 24 इसको कितना भाग देंगे 5 फिर से क्वेश्चन नंबर 11 432 दिया हुआ है ठीक है एलसीएम तो एचसीएम हमेशा जो होता है एलसीएम का एक फैक्टर होता है यानी एचसीएम हमेशा एलसीएम को विभाजित कर देगा ठीक है एलसीएम को हमेशा एचसीएम क्या करेगा विभाजित करेगा यानी ऑप्शन से देख लीजिए कौन किससे करता है पहला तरीका दूसरा इसको फैक्टर निकाल दीजिए फैक्टराइज करके पूरा तोड़ दीजिए इसको ठीक है अब उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन में उसमें है ठीक है बनेगा ऑप्शन से बनने लगेगा ऑप्शन से बिना ऑप्शन कोई उपाय नहीं हां बिना ऑप्शन के 10 11 17 16 16 तो नहीं करता 5 ओम प्रतिरोध तार को दोगुना कर दिया था हाँ 1/4 हो जाएगा एक चौथाई हो जाता है ठीक है जब तार को हम दोगुना कर दिया जाएगा इतना लंबा तार है अब इसको दोगुना कर दिया गया है तो इसका ओम प्रतिरोध हो जाएगा एक चौथाई हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाए किसी को खींच करके जब दोगुना करेगा तो ये वाला पतला हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ये इतना बड़ा हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा ठीक है क्या करेंगे इसको 1/4 करेंगे 5/4 आंसर फॉर्मूला नहीं है बस वो रूल है अगर डायरेक्टली लंबाई को दोगुना कर क्वेश्चन नंबर 12 17 17 समझ में नहीं आया 25 अनुपात 35 35 अनुपात 30 बन रहा है 17 के बाद है 37 बीच में क्या क्या क्रमिक अनुपात में ये 20 वाला डबल हो जाता है ये वाला पी के मान देके क्या के मान पूछ रहा है ये नहीं गड़बड़ा है अरे वो पीए होता है हिंदी में हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करे वाला तो नहीं छूट गया ट्रांसलेट करे हां उसको कुर्ती देव में लिखिएगा ना तो पी पे चल लिखेगा चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हो गया 37 क्या कर रहा है 37
आरती किस सन में पैदा हुई, किस वर्ष पैदा हुई? आरती प्रणाली से 6 वर्ष बड़ी है। सर 49 में से आया। हाँ? 5:7, ये वाला भी 5:7 होगा। 7 × 5 = 35, 7 × 49। ऐसे तोड़ लीजिए, 25/35 बराबर 35/P। हाँ ऐसे फॉर्मूला होता है इसका, P निकालने का फॉर्मूला होता है B² A। ठीक है, इसको तृतीय अनुपात कहते हैं हिंदी में। तृतीय आरती प्रणाली से हम पहला लिस्ट में देखे तो नाम नहीं था मेरा, टेंशन में आ गया। आरती किस सन में पैदा हुई? क्या तीसरा में है ना सर? हाँ, तीसरा, पांचवा, छठा तीनों में है। एक पोस्ट के लिए के पोस्ट के लिए कटअप कितना पोस्ट का कटअप के लिए होगा? 3 हो दिया। 3 को मैं 3 को लिस्ट में नाम है, कौन से अभी डिटेल उस पर गहन चर्चा नहीं की है, विश्लेषण नहीं की। एक स्टेशन मास्टर कट ऑफ कम है जी, गुड्स गार्ड से कम है स्टेशन मास्टर कट ऑफ। पिछला बार 2 नंबर से छटल है। एक ही साल दोनों दोस्त पे हो गया। अजमेर बोर्ड था, उसका हमारा से कम नंबर से रिजल्ट हो गया, जो नौकरी कर रहा है। पढ़ा नहीं जी, पढ़ाई करने कुछ नहीं। क्वेश्चन में बनाना खाली है, मेरा तो बढ़िया से करवाने से आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। आरती किस समय पहले? आरती प्रणाली से 6 वर्ष बड़ी है। आरती जो है प्रणाली से 6 वर्ष बड़ी है। प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ। प्रणवी से प्रणवी की बहन का जन्म कब हुआ? 1982 में। आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। आरती की बहन जो है प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, यानी उसका जन्म 1984 में हुआ होगा। आरती की बहन प्रणवी 2 वर्ष छोटी है, जो कि A और B 1984 में। एक की बहन का जन्म कब हुआ? 1984 में। जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है ये आरती ना। आरती की बहन जो है प्रणवी से कितनी वर्ष छोटी है? 8 वर्ष छोटी है, यानी कि प्रणवी का उम्र कितना हो जाएगा? 8 वर्ष छोटी है, तो 84 में 8 जोड़ देगा 92 निकल जाएगा। दोनों से निकल जाएगा, दोनों जरूरत है। तीनों लिखा है सर। 3 का था ना? हाँ, तो तीनों की जरूरत है। तीनों की जरूरत है। ऐसा देखता है पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन। तीसरा कथन से P निकलेगा, तीसरा का P से निकलेगा A का। जो आगे पीछे दिमाग में 37 के बाद है, देखना कल रिजल्ट आया होगा। चलो मैं करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं बनाया है, मैं क्वेश्चन बना लिए हैं, वेरीफाई करने नहीं किए हैं, पिछले अच्छा हो गया। 37 के बाद 45। हाइड्रा में मुकुलन होता है ना? मुकुलन ना होता हाइड्रा पे। हाँ जी, होना चाहिए। हाँ मुकुलन ना नहीं, उत्पन्न होता है हाइड्रा स्टार्ट किस प्लेनेरिया पूरा जगह नहीं होता है हाइड्रा में मुकुलन होता है, जगह नहीं होता है, मुकुलन नहीं होता है हाइड्रा। इस समय में जमीन के ऊपर उड़ रहे रॉकेट की ऊंचाई मापने का सूत्र है H बराबर 119T - 7T²। जहां T रॉकेट के प्रक्षेपित होने के बाद उस पर जाने में लगा था H बराबर T समय में भूतल से रॉकेट की ऊंचाई है। जमीन से टकराते समय रॉकेट की ऊंचाई 0 थी, ठीक है। प्रक्षेपण से कितने समय रॉकेट जमीन से टकराएगा?
प्रक्षेपण से टी का मान कितना रखेंगे? एच का मान टी नहीं रखना है। एच बराबर है टी समय में भूतल से रॉकेट की ऊंचाई। एच ऊंचाई है और भूत 0 है। रॉकेट जमीन से टकराए, कितने समय बाद रॉकेट जमीन से टकराएगा? एक सौ 19t माइनस 70 स्क्वायर, 70 स्क्वायर बदलने के लिए बराबर 119t, t बराबर 17। नहीं जी, h बराबर t समय में भूतल से रॉकेट की ऊंचाई है। h बराबर t समय में भूतल से रॉकेट की ऊंचाई, h ऊंचाई है, t समय है, यानी कि th समय में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, पांचवें सेकंड में भूतल से रॉकेट की ऊंचाई कितनी है? नहीं, h बराबर 0 दिया हुआ टकराने के लिए। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ कि जब रॉकेट जमीन से टकराता है तो उस समय रॉकेट की ऊंचाई 0 है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि प्रक्षेपण कितने में रॉकेट जमीन से टकराएगा, टकराने का समय कितना, टकराया तो h0 2 है, 2 t का पावर 2 t स्क्वायर है 70 53 हो गया 53 56। किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरते हैं, दूसरे छोर फिर वहां से वापस आते हैं, सीधे पथ पर तैर कर और 2 बार में 360 मीटर की। आंसर 0 दिया है। वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट 0। फिजिक्स बोले थे, सब पूछ रहे थे, बोले थे लोग फिजिक्स का क्वेश्चन है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट s 0। क्या है? फिर से बोले, देखिए यहाँ से जा रहा है, ये नदी है ऐसा, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो डिस्प्लेसमेंट 0, विस्थापन 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो वेलोसिटी हो जाएगा कितना? 0। विस्थापन वेलोसिटी आवेग पूछ दिया था। हाँ, इसके पहले इसका सत्र देना ना, इसका 17, इसका 0 दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 का 0 है, 56 का 0 दे रहा है। ये तो घटाना है जी, खाली समय घटाइए, जोड़ घटाना 68 घटावे घटाना है। देखिए ग्यारह अप्रैल 2019 से 12 अप्रैल 2020 तक, 12 अप्रैल 2020 तक, 11 अप्रैल 2019 से 366 दिन, 11 अप्रैल 2019 तक, सॉरी 11 अप्रैल 2020 तक 366 दिन। लीप ईयर आवेगा क्या मेरे को? लीप ईयर है 366 दिन। आप कितना बजे से कितना बजे तक ही देखिए? 12 से 29 दोपहर 12 से 30 से दोपहर 12:29 तक, यानी कि कितना? 23 घंटा 52 मिनट। तो 366 दिन 365 दिन होगा जी। 365 दिन 23 घंटा 52 मिनट। ऑप्शन ए दिया आंसर ना, वही होगा 65 होगा। देखिए देख लीजिए समझ लीजिए 12:37 से 12:37 अगर होता तब ना पूरी 366 दिन होता। 11 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2020 तक
कितना बजे से 12:37 से 12:37 तक अगर होता तब ना 366 दिन पूरा पूरा हो जाता है। लेकिन है कितना कि बाजा अभी 12:29 ना 29 ना, तभी पूरा 366 दिन हुआ कहाँ है ना, हुआ 365वें दिन में भी चल रहा है ना। तो अभी तो 366वां दिन आने में 8 मिनट बाकी है। कहाँ दोनों तो पहले का रहा ना 11 से 12 जा रहे हैं। 12 में एक दिन पढ़े देखिए ना, 12 ना एक दिन 24 घंटा होने हुआ। अच्छा हाँ, 12 अप्रैल के बारे में क्वेश्चन पूछा था तो 366 दिन हो गए। अभी हम 11 अप्रैल बोल रहे हैं, 11 अप्रैल से 11 अप्रैल तक में यहाँ तक में कितना हो जाएगा 365 दिन 59 मिनट नहीं, जैसा 23 घंटा 23 घंटा 59 मिनट 52 सेकंड होगा। अब 12 अप्रैल तक क्वेश्चन में पूछा गया, 12 अप्रैल तक करना है, एक दिन और जोड़ देंगे तो 366 आ जाएगा। 366 दिन 23 घंटा 59 मिनट 52 सेकंड। फिर से चलिए देखिए, 11 अप्रैल 2019 से को 12:37 से 11 अप्रैल 2020 तक 12:37 तक 12:37 तक 366 दिन होता, 366 दिन होता। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है 12:29 तक के लिए ही केवल, और ये 12 अप्रैल जा रहा था, हम एक दिन पहले ही अभी चल रहे हैं, ठीक है। 11 अप्रैल देखो, 11 अप्रैल के 12:29 तक कितना हो जाएगा 365 दिन, कहेंगे अभी 366 दिन होने में 8 मिनट बाकी है ना। 29 मिनट तक हमको गिनना है यहाँ 37 मिनट में 12 घंटा होगा, पूरा दिन बढ़ेगा 366 दिन होगा, ठीक है। तो अभी 8 मिनट बाकी है, 365 दिन 23 घंटा 59 मिनट 52 मिनट सेकंड हुआ है, ठीक है, यही हुआ ना 52 मिनट हुआ है। तो अभी इतना हुआ है, अब एक दिन और अब 12 अप्रैल को जोड़ लेना है, 12 अप्रैल जोड़ेंगे 366, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 68 हो गया 73। 52 मिनट कैसे आए सर? एक पूरा पूरी होने में 24 घंटा होने में 8 मिनट बाकी है ना भैया, तो 8 मिनट बाकी है, लेकिन 23 घंटा 59 मिनट 52 मिनट, सॉरी 23 दिन 23 घंटा 59 मिनट 52 सेकंड। 52 सेकंड, ठीक है सर। अच्छा 59 की जरूरत नहीं, सेकंड आ जाएगा ना, सेकंड नहीं 52 तक लगेगा, मतलब वही है 52, 23 घंटा 52 मिनट, वो हम सेकंड तक लेके चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 73। बेटा नहीं क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है समान वाले विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक 31 ग्राम है। चलिए तो पानी कितना है 320 ग्राम, नमक कितना है, नमक है 31 ग्राम है, तो टोटल विलयन का वजन कितना हो जाएगा 351 ग्राम हो जाएगा। पूछ रहा है द्रव्यमान प्रतिक्रिया द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, तो 31 ग्राम नमक और टोटल है 351 गुना 100। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 73 नंबर, मिटा दें इसको। एक कॉलेज में 3 समूह G1, G2 और G3 में छात्रों की संख्या, इसमें 20 छात्र, इसमें 40 छात्र, इसमें 60 छात्र। जीवन की जो G3 द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 50%, इसका 60% और 70%। मान लिए
कि कुल अंक 100 नंबर का परीक्षा होगा। 100 नंबर का परीक्षा लिए, ठीक है। तो 50% यानी कि सभी बच्चों को औसत 50 अंक मिला होगा, सभी बच्चों को औसत 60 अंक मिला होगा, सभी बच्चों को औसत 70 अंक मिला होगा। तो पूरा 20 छात्र है, 50 अंक मिला सभी को औसत में। तो टोटल अंक कितना मिल गया होगा? 1024 अंक, 4200 अंक। पूछ रहा है कि पूरे कक्षा का पूरे तीनों विद्यालय का G1 G2 G3 या तीनों का औसत कितना होगा? तो 100 2400 4200 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7300 7600 7700 7600 टोटल हो जाएगा। टोटल छात्रों की संख्या कितना? 120 और प्रतिशत निकालना है। संख्या बांट सकते हैं ना? हाँ? संख्या में बांट सकते हैं ना? इसको बांट के हाँ सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संख्या को काट ले सकते हैं लेकिन नहीं। हाँ चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95 6 800 का। चलो चलिए 95 96 98 तो सब डाल दे रहे हैं इसको। पंचानवे 96 98 100 95 A B C D A1 C 15 आएगा। देखिए दिया हुआ है, समविभाजित किया गया है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि AB बटा AC बराबर होता है BD बटा DC के। AB कितना दिया हुआ है? 12, DC निकालना है, AC निकालना है। BD दिया हुआ है 8.7 और ये 8.7। कैलकुलेट कर लिए, 15 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 12 बटा AC बराबर 7 बटा 8.75, पॉइंट हटाएंगे ऊपर हो जाएगा 100 हो जाएगा। कटेगा ये 700 कटेगा कितना? 4 बार में कट जाएगा कितना? 28 और 7 35 बार में। 7 चौको 28 7 पचे 35 4 3 12 3 पचे 15। क्या नहीं 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर करना है। जैसे AB बटा BD बराबर AC बटा BC, AB बटा BD बराबर AC बटा DC, ऐसे बना सकते हैं। तो एक ही चीज और है, DC वाला यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। लेकिन आंसर ठीक है सर। AC बटा AC हो गया, BD बटा 96 इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। ठीक है। किसी घन के कोरों की लंबाई का योगफल है। एक घन में कितना कोर? 12 को 12 ना। तो मान लेते हैं एक घन है जिसकी भुजा A, घन की भुजा A, और एक वर्ग है जिसका भुजा कैपिटल है। ठीक है, तो A जो 12 को कोर है तो इसका हो जाएगा 12 परिमाप हो जाएगा 12 कोरों की लंबाई, और इसका परिमाप के बराबर है इसका 4 तो A बराबर हो गया 3A। फिर क्वेश्चन में कहा कि दोनों का आयतन, इसका आयतन और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर है। इसका आयतन A क्यूब और इसका क्षेत्रफल कितना? A स्क्वायर के बराबर है। A क्यूब बराबर A स्क्वायर 3A का स्क्वायर लिखते हैं 9A स्क्वायर। A बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। तो ये वाला पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वर्ग का परिमाप कितना है। ठीक है, तो वर्ग कितना? वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा? 27। वर्ग का भुजा जाएगा 27, तो इसका परिमाप निकालना। परिमाप कितना हो जाएगा?
ठीक है? 27 कैसे था? ए बराबर 9, ए कैपिटल ए बराबर 3 है, 9 से 27, 95 हो गया, 96 हो गया, 98, 98 का आंसर सी होगा। फिर भी बताना है तो बोलिए ना ना, बन जाएगा ना? चलिए बता लिखे सर क्वेश्चन नंबर 100, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाला एक आयत में समान परिमाप का एक साथ चतुर्भुज बनाया गया है। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले, यानी कि 10 और 6 16। अब चलते हैं सेट नंबर 40 की ओर।